Hello everyone. This is the last video and this is about the unit 4. तो इसमें हम यूनिट 5 के बारे में जितने भी एमसीक्यूज प्रोबेबल हैं उनको डिस्कस करेंगे या किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। जिससे कि अगर आप सब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 1 से। The isomers which can be interconverted through the rotation around a single bond। तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन के अराउंड जब भी हम कोई आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है, इसी को आप प्रोजेक्ट करके यहाँ ले जाते हो तो आप कहते हो जी ये न्यूमैन फार्म है, इस तरीके से साहर्स को। तो कौन सा आइसोमर्स होगा, उसे हम कन्फार्मर्स कहते हैं या कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन, आपने पढ़ा है सिलेबस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन सीआईपी सीक्वेंस रूल। देखो, जब भी आप रूल लगाने जाओ तो आप देखो कार्बन से क्या क्या जुड़ा है। जैसे यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन भी जुड़ा है, दो हाइड्रोजन हो गए तो ये कम मास के हैं, और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है। इसी तरीके से इसमें जाए तो यहाँ दो ऑक्सीजन जुड़ा है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम दो ऑक्सीजन मानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो दो ऑक्सीजन तो जुड़ा ही था, साथ में एक OH ग्रुप भी जुड़ा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो ये इसको लो प्रियोरिटी का ग्रुप बना देंगे। तो सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी का ग्रुप कौन सा है, डी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द एडिशन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है और HI से अगर हम रिएक्ट कराएं, देखो यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो आपको क्या कराना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है। आई को कहाँ पे जोड़ोगे, जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम है। तो ये कार्बन जो है इसमें हाइड्रोजन के नंबर कम है, तो आई को हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, डबल बॉन्ड को डायरेक्ट OH में तो कन्वर्ट करना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बस की है, लेकिन और COOH में कन्वर्ट करना ये इसके बस की नहीं है। तो ये कौन करता है, KMnO4 करता है, ये भी नहीं करता। और PCC तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर दो। यह है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बेसिकली ये वाटर एलिमिनेशन में यूज होता है। ठीक है, तो उसको हटा देना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द आयनाइजेशन आइसोमर्स CrH2O4Cl NO2। देखो, आयनाइजेशन की जब बात करें तो कोई ना कोई बाहर आएगा, ठीक है, आयंस के रूप में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन बाहर आ रहा है, NO2 आ रहा है। यहाँ पे Cl आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ONO लिख दिया है जबकि यहाँ पे NO2 है। तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं हो सकता क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है और यहाँ पे वाटर बाहर आ रहा है, तो ये हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर आयन नहीं होता, मॉलिक्यूल होता है। तो ये NO2 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा फास्ट रखेंगे ताकि वीडियो की लेंथ छोटी से छोटी हो। द आइसोमर्स ऑफ डाईथाइल ईथर इज। अब देखो, डाईथाइल ईथर को सबसे पहले ड्रा कर लो। डाई इथाइल बोला है तो दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा दो और बीच में ईथर का O। ठीक है, ये है डाई इथाइल ईथर। तो अब देखो, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन है, ये टोटल है 1 2 3 और 4 कार्बन, और हाइड्रोजन है कितने, 3 2 5। ठीक है, 5 इधर 5 इधर, टोटल 10। तो अब देखो, इस पे 3 कार्बन है तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 2 1 3, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, टू टू जब ये ट्वाइस दे रखा है, तो टू टू जा कितना हो गया, 5। टू टू जा 4 और 1 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गए, इसे हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 हो गया, 2 2 जा 4, सॉरी 1 है, 1 2 जा 2 और 1 3, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही कर लो चेक। यहाँ पे 1 है और 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 कार्बन और 1 4 कार्बन, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, ये सॉरी, इसे करेक्ट कर लेंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे भी ईथर का जो बनता है वो एल्कोहल बनता है, आइसोमर्स, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मार्कोनिकॉफ लॉ इज एप्लीकेबल टू एडिशन ऑफ प्रोपाइलिन विद Cl2। देखो,
ये नहीं हो सकता, दोनों को अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ये भी। तो जिसमें भी Cl2 लिखा ये हट गए पहले ही। ठीक है। आप देखो यहाँ पे इथाइलिन करके इसको सिमेट्रिकल बना दिया तो ये भी हट गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, एडिशन ऑफ प्रोपाइलिन विद HBr। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनैंसियोमर्स क्या हैं, मालिक्यूल दैट हैव मिरर इमेज। भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जिसमें लिखा हो उसी के साथ हम जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये एकदम याद रख। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। द न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन, द एक्स एंड वाई आर। अब एक्स और वाई की बात कर रहा है तो थोड़ा सा हमें ध्यान लगा देना है कि देखो एक्स और वाई जो है ये कार्बन चेन का हिस्सा है। टू टू तो एक ही पोजीशन पे, तो एक ही जगह दो मिथाइल ये लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्स और वाई होंगे ये क्या होंगे, CH3 होंगे। ठीक है। तो ये CH3N CH3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूछ रहा है इवन रिएक्शन प्रोसीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। इवन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन नहीं बनता। याद रखेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होनी चाहिए इवन के लिए, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11। द रिडक्शन ऑफ कीटोन ग्रुप टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेक प्लेस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखो कीटोन ग्रुप टू हाइड्रोक्सिल बोल रहा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन वाला रिजेंट है, ये भी ऑक्सीडेशन का रिजेंट है, ये भी ऑक्सीडेशन का, मतलब ये नहीं हो सकते। हमें कौन सा रिजेंट चाहिए, रिडक्शन वाला। तो ये ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12। एमांगाल विच इज ए ड्रग। पैरासीटामॉल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, एस्पिरिन डेली लाइफ में, और रेनिटिडिन देखो गैस की दवा होती है, जैसे एसी लॉक आप खरीदे होंगे कभी, एसी लॉक, तो एसी लॉक, तो इसका मतलब यहाँ पे सारी जो नाम लिखा गया है वो सारे ही दवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। हमने आपको पढ़ाया था कि ड्रग जो है एडिक्टेबल है, ठीक है, और मेडिसिन नॉन एडिक्टेबल है, तो ये गलत है, नन ऑफ द अबव तो गलत है, और ड्रग इज नॉन एडिक्टेबल ये गलत है। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पैरासीटामॉल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पैरासीटामॉल एंटीबायोटिक्स है, नहीं है जी, कहाँ है, एंटीपायरेटिक है। ठीक है। तो एंटीपायरेटिक, एंटी फंगल भी नहीं है, एंटी कॉन्ग्लुएंट भी नहीं है। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक यहाँ पे सही ऑप्शन है। बुखार में हम यूज करते हैं पैरासीटामॉल। नेक्स्ट एस्पिरिन के बारे में पूछ रहा है कि एस्पिरिन एंटीबायोटिक है, नहीं है, एंटी कोएगुलेंट है, हाँ है। इसके अलावा भी इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, दो, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, ये ध्यान रखना। तो एंटी डायबिटिक नहीं है, एंटी फंगल नहीं है, तो एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड थिनर के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ड्रग दैट आर यूज्ड टू डायग्नोस, प्रिवेंट एंड क्योर द डिजीजेस आर कॉल्ड। तो आप देखो सिंगल सेल ड्रग ये भी ड्रग ही होती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ड्रग होती हैं, तो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल ड्रग को डिस्कार्ड कर देंगे, एडिक्टिव ड्रग्स को डिस्कार्ड कर देंगे। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग्स बनाई जाती है उन्हें ही बेसिकली हम मेडिसिन के तौर पे लेते हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल ड्रग लिखा है, लेकिन हम ये ब्रॉड टर्म हो गया, तो हम स्पेसिफिक के साथ जाएंगे, फार्मास्यूटिकल ड्रग। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे। नेक्स्ट है डिकमैन कंडेंसेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कंडेंसेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक लेजन टाइप का कंडेंसेशन है, ये हमने अच्छे से कराया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द रिएक्टेंट इन डिकमैन कंडेंसेशन इज मोनोस्टर, ये गलत है, डाई स्टर होता है साहब, डाई स्टर। एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, डाई स्टर होता है। ठीक है। तभी रिंग फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ये भी फोकस करके रखेंगे। नेक्स्ट है डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एसिड या बेस। ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, एसिड से नहीं होती, वाटर से नहीं, अल्कोहल से। ठीक है।
थोड़ा सा ये लोअर पार्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसे फोकस करके रखेंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है और बहुत ही इजी है और टाइम टेकन नहीं है। अच्छी बात यह है, लाइक थर्मो और इलेक्ट्रो की तरह। द प्रोडक्ट ऑफ डिकमन कंडेंसेशन इज बीटा कीटो एस्टर। अल्फा नहीं है, डाई कीटो नहीं है, गामा नहीं है, तो ये बीटा कीटो एस्टर है। थोड़ा सा फिगर में बना देता हूँ यहाँ पे। बीटा कीटो एस्टर, देखो ये कीटो है और इसके बीटा पोजीशन पे एस्टर ग्रुप लगा होता है। तो अगर हम ये कहें अल्फा और ये, तो बी, या फिर सॉरी अल्फा यहाँ से बीटा यहाँ से, तो बीटा पे कीटो, बीटा कीटो एस्टर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको फोकस करके चलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बहुत ही सिंपल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए टाइप ऑफ रिजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं है, गलत है। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, माइल्ड भी नहीं है, तो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करेंगे। NaBH क्या है? NaBH4, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग वाले तो पहले ही कट कर दो। ऑक्सीडाइजिंग में आपने KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राक्साइड दो ही पढ़ा है, बाकी सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट कीटोन ऑन रिडक्शन विथ NaBH4 कन्वर्टेड टू, तो कीटोन जब भी रिएक्शन करके रिड्यूस होते हैं तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। आप देखो एल्कोहल तो बना, लेकिन इधर भी आर ग्रुप, इधर भी आर ग्रुप, तो सेकेंडरी एल्कोहल है ये। कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विथ NaBH4 कन्वर्टेड टू। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल ये सब के साथ नहीं जाना है। ठीक है, डन, यहाँ पे सही है। कभी कभी ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज गलतियां हो जाएंगी। मुझे नहीं, सब में एल्कोहल करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्टेड टू एल्कोहल, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ कीटोन में भी होगा, एल्डिहाइड में भी होगा, अल्कोहल में भी होगा, ये तो ये ऑल ऑप्शन कर लो, क्योंकि देखो ये यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो सारे ही बीच में इंटरमीडिएट आ रहे हैं, तो सारा ऑल करना ही यहाँ पे अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है ईस्टर कैन बी रिड्यूस बाई, तो देखो ईस्टर को केवल केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है, ये नहीं करेगा, तो बहुत गलत है, नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कायरल ऑब्जेक्ट? देखो सिलेंड्रिकल हेलिक्स, तो ये कायरल है क्योंकि हेलिक्स में देखो सिमेट्री है ही नहीं, ये नीचे मूव करता जा रहा है। सैंडल ऑफ शूज, एक इधर का होगा ऐसे पेयर होगा, तो दूसरा इधर का होगा, तो ये उसको उठा के रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ग्लो का भी हाल वही है, ग्लव्स। ठीक है, तो क्यूब क्या है? क्यूब सिमेट्रिकल है, क्यूब चारों तरफ से एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो क्यूब सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। A plane of symmetry is an equivalent to how much fold of alternate axis of symmetry? तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना, ये इस क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में मत जाना, इसे याद कर लेना कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वन फोल्ड एक्सिस होती है। ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा आई थिंक, जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है कि सेंट्रल ऑफ सिमेट्री जो है ये कितने फोल्ड एक्सिस है, तो तो इस क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच फोल्ड ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ, तो देखो S2 ही तो आई होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 के साथ जाना है। इस क्वेश्चन में आपको गेस मिल जाएगा, लेकिन पहले वाले में थोड़ा नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आप याद कर लो, क्योंकि अब टाइम नहीं है ज्यादा समझने का। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है डायस्टेरियोमर्स आर, डायस्टेरियोमर अभी एनेंसियोमर्स पहले आया था, तो डायस्टेरियोमर्स क्या? डायस्टेरियोमर्स जो है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, तो नॉन मिरर इमेज ये तो गलत है, मिरर इमेज होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, और अनस्टेबल मॉलिक्यूल ये नहीं, तो मिरर इमेज के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 है कायरल मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड,
अब देखो यहाँ पे कायरल मालिक्यूल लिख दिया है, उसके बाद नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो 99% इनैंसियोमर्स के साथ आप जाना है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? प्लस आर 50% और प्लस एस, या फिर आर और एस का 50% 50% का मिक्सचर हो। तो रेसमिक मिक्सोमर्स क्या होता है? एक ही मालिक्यूल के अंदर सिमेट्री हो, जैसे ये वाले मालिक्यूल्स। ठीक है। और ये क्या है? डिसएग्रीमेंट्स, ये गलत है, डायस्टेरियोमर्स होना चाहिए। ठीक है। तो डायस्टेरियोमर्स सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इनैंसियोमर्स यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, कभी आपसे बेसिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई बेसिकली आप क्या जानते हो, एस करेक्टर sp3 में कितना होगा? तो जब परसेंटेज एस निकालते हैं तो एस कितना है और टोटल कितने हैं। टोटल का मतलब इंटू 100, ये है इसका फार्मूला। तो एस है और एस प्लस पी, तो अगर देखें तो एक एस है और एक एस प्लस 3 पी है यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो 25% यहाँ पे आंसर है। तो इस तरीके से आपसे ना एसपी का भी पूछ सकता है 50%, sp2 का पूछ सकता है 33%, sp3 का पूछ सकता है 25%। तो ये याद रखना, 33.33% होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिकमैन कंडेंसेशन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक ही नेम रिएक्शन है और एक ही जगह मैकेनिज्म है जिसका पूछा जा सकता है। तो 5 मेंबर जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें, वो बेसिकली होता क्या है? तो रिंग होती है। तो हम थोड़ा सा इस पे अभी फोकस कर देते हैं कि इसकी मैकेनिज्म, कुछ बच्चे कह रहे थे तो मैं इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कि रिंग होती है, क्रिस्टल नहीं होता, लैटिस नहीं होती, सॉलिड नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट रैपिडली रिएक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल? अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल से जो रिएक्ट करता है वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। रिएक्ट विद होना चाहिए, ठीक है, ये विद, एन नहीं। तो विद इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल सही है। ये HBr मालिक्यूल है, ये है, ये है, तो यहाँ पे विद अगर होगा तो ये इसके साथ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा डिकमैन कंडेंसेशन जैसा कि कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसको फोकस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म पूछता है आपसे, तो इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाई नेम पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है जो, ये है डाइस्टर, ये ध्यान रखना है, डाइस्टर है। प्रोडक्ट जो बनता है ये बीटा कीटो ईस्टर बनता है। ये बेस कैटेलाइज रिएक्शन है, बेस का मतलब OH- यूज होगा, बेस कैटेलाइज्ड है। और अगर हम बात करें तो ये क्लेजन टाइप की रिएक्शन है, जैसा क्लेजन में होता है वैसे क्लेजन रिएक्शन में ये क्लेजन टाइप का ही कंडेंसेशन है। तो इतने पॉइंट्स तो ये कभी भी पूछ सकता है। ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म देखो तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो, स्टर हमें लेना है, डाई स्टर लेना है। यहाँ पे हमने 2 स्टर ले लिए। अब इस वाले हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे जब हम बेस लेते हैं जैसे OH-, तो OH- क्या करता है? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा, ये रिजोनेट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन OH से। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलता है वो मिलता है ये। अब यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड, ये O पे माइनस चार्ज और ये OR। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर और एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। ये डेल माइनस है, ये डेल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, डिफिशियंट हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन पाई बाड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये कार्बन कार्बन जो बाड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये पाई बाड अटैक करेगा इससे। जैसे ही अटैक करता है तो आप यहाँ पे नंबर डाल लो, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 1 को 5 से जोड़ दो। 1 को 5 से जोड़ेंगे तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी बिना कहे। ठीक है।
अब देखो जैसे ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर को रिजोनेट कर जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, ओ माइनस, इससे जुड़ा है ओ आर, और ये इधर से गया तो ये इसको बैक सपोर्ट कर दिया ऑक्सीजन पे जो माइनस है, तो बैक सपोर्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आर में। ठीक है। अब ये चार्ज स्ट्रक्चर है, तो जब ओ आर यहाँ पे क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, जब ये बैक अटैक करेगा तो ओ आर निकल जाएगा, और जब निकलता है तो यहाँ से आपको मिलता है बीटा कीटो एस्टर। ये है बीटा कीटो एस्टर। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे कीटो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखो रिंग स्ट्रक्चर ये मिल रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करके रखना है। 6 मेंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से टोटल 5 यूनिट के एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस किया और बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास किया। एंड फाइनली, बेस्ट ऑफ योर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।